नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, नवी चिल्ड्रन स्कूल से भर्तियां आई हुई हैं। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी बहुत सारे पदों पर यहां पर भर्तियां हो रही हैं। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कैसे आपका सारा कुछ होगा इसमें। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर लिया हुआ है। ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है नवी चिल्ड्रन स्कूल, न्यू नवी नगर, कोलाबा, मुंबई से। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी दी गई है। पीजीटी कॉमर्स की है। इसके अलावा दूसरा पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है। यहाँ पर पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है। पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है। पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है। पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है। पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है। पीजीटी हिस्ट्री की वैकेंसी है। और पीडीएफ में नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा पीजीटी साइकोलॉजी की वैकेंसी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है। तो इतने पदों पर पीजीटी की भर्तियां हो रही हैं। सभी विषय के लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते जाइएगा। अब टीजीटी की बात कर लेते हैं। तो टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है। टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है। टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है। टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। टीजीटी संस्कृत की वैकेंसी है। टीजीटी साइंस की वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है टीजीटी में। और पीआरटी की वैकेंसी यहाँ पर, पीआरटी आप लोग जानते हैं प्राइमरी टीचर, इसकी भी वैकेंसी है। 1 से 5 तक यहाँ पर आपको पढ़ाना होगा। साथ में पीआरटी हिंदी की अलग से यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर विस्तृत जान लेते हैं कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, कैसे इसमें आपको फॉर्म भरना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर आ जाइएगा, नीचे लिखा है यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ। पीजीटी के लिए बोला गया मास्टर डिग्री होनी चाहिए 60% नंबर से। 60% मार्क्स से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए संबंधित विषय में, जिस विषय में आप लोग आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। बीएड में यहाँ पर मिनिमम 50% नंबर बीएड में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो विषय हैं, आपने जिस विषय के आप लोग आवेदन कर रहे हैं, वो विषय आपने इंटर में भी पढ़े हों और ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़े हों। जैसे आप पीजीटी मैथ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इंटर में भी मैथ होना चाहिए, बीएससी में भी मैथ होना चाहिए, और पीजी यानी मास्टर डिग्री में भी आपका मैथ होना चाहिए। ठीक है, अपर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो पीजीटी के लिए जो एज लिमिट है 43 ईयर्स मैक्सिमम है। यहाँ पर 43 साल अधिकतम यहाँ पर आयु से मांगी गई है। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी हो गई पीजीटी की। नीचे आएंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी बोली गई है टीजीटी की। टीजीटी में बोला गया कि बीए किया हो या बीएससी आपने किया हो, कम से कम 60% नंबर आपका बीए या बीएससी में होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये आपने बीएड भी किया होना चाहिए, बीएड भी यहाँ पर बोला गया है। और बीएड में कम से कम 50% नंबर आपका बीएड में होना चाहिए। साथ में जिस विषय से आप टीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं वो विषय आपने इंटर में पढ़ा हो, यानी सीनियर सेकेंडरी में वो विषय आपने पढ़ा हुआ हो। जैसे आपने टीजीटी हिंदी के लिए आवेदन कर रहे हैं आप लोग, तो हिंदी आपका इंटर में भी होना चाहिए। एज लिमिट इसमें भी अधिकतम जो एज है वो 43 ईयर्स है। ठीक है, बात कर लेते हैं पीआरटी की प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के बारे में। तो प्राइमरी टीचर के लिए बोला गया है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए डिग्री विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी संबंधित विषय में। पीआरटी है तो कोई इसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी भी विषय से किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना। ये जो डिग्री बोली गई है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक इस किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 60% नंबर आपका होना चाहिए। साथ में इसके लिए बोला गया है बैचलर ऑफ एजुकेशन डन एज ए रेगुलर कोर्स इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड क्वालिफाइड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी बीएड भी आपका होना चाहिए कम से कम 50% नंबर से। और इसके लिए एज लिमिट जो बोली गई है वो 43 ईयर्स बोली गई है। ठीक है, तो ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर भी दी गई। जैसे पीआरटी के लिए बोला गया ग्रेजुएशन एंड बीएड, अगर पीआरटी हिंदी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन इन हिंदी एंड बीएड। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर टीटी या सीटीटी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे आप टीजीटी के लिए आवेदन करें, चाहे आप पीआरटी के लिए आवेदन करो, यहाँ पर टीटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं लिखा, जिसका मतलब है टीटी की अनिवार्यता यहाँ पर नहीं है। बिगैर टीटी के भी यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें दी गई हैं एग्जाम वगैरह सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर बोला गया ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन जैसा भी हो,
जो आवेदन की लास्ट डेट है वो 19 दिसंबर 2020 है। आवेदन कैसे करना मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लास्ट डेट 19 दिसंबर 2020 है और इसके लिए जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे रिटन एग्जाम के लिए वो डेट जो है 8 जनवरी 2021 है। 8 जनवरी 2021 को इसकी जो लिस्ट है, जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है, उनको वेबसाइट में इनकी शो कर दिया जाएगा, ये लोग रिटन एग्जाम में बैठेंगे। इसके बाद 16 जनवरी को आपका रिटर्न एग्जाम होना है। ये रिटर्न एग्जाम आपका मुंबई में ही होगा। ये एड्रेस दिया गया है एनसीएस का जो सेंटर होगा न्यू नेवी नगर कोलाबा मुंबई में, यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, ठीक है, 16 जनवरी को। और 29 जनवरी को आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और जो अभ्यर्थी होंगे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई उनकी लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, ठीक है। अब एग्जाम में क्या क्या आएगा, कब कब एग्जाम होगा, तो एग्जाम के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पीआरटी हिंदी और पीआरटी जर्नल के लिए 2 तरह के पद हैं पीआरटी में। इसका जो डेट ऑफ टाइमिंग होगा वो यहाँ पर दिया गया है। 16 जनवरी को एग्जाम होगा 9 बजे से 11 बजे के बीच में। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है। टीजीटी का एग्जाम 16 जनवरी को होगा 11:30 से 1:30 के बीच में होगा, ठीक है, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। इसकी रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे है। पीजीटी के लिए 16 जनवरी 2021 डेट है और 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच 2 घंटे का इसका भी एग्जाम है, ठीक है। सभी अभ्यर्थियों को अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कोई भी आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी बोली गई, मैं उनको भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा है फॉर्म कैसे भरना उसके बारे में। अप्लीकेशन फॉर्म भी कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम स्कूल वेबसाइट ncsmumbai.com या ऑफिशियल वेबसाइट ncsmumbai.com। यहाँ पर जाना है आपको, एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको 100 रुपये का शुल्क लगेगा, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, नेफ्ट कर दीजिए, या फिर ये अकाउंट नंबर दिया गया इस अकाउंट नंबर में आपको यहाँ पर 100 रुपये भेजना है। उसके बाद उसका जो रिसिप्ट है वो लगाना है आपको, ठीक है। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इनकी फ़ोटोकॉपी आपको लगवाना है यहाँ पर, और इनको बाई पोस्ट चाहे भेज दीजिए, या अगर आप मुंबई के आसपास रहते हैं तो आप लोग जा करके भी वहाँ पर जमा कर सकते हैं बाई हैंड। यहीं तो आप लोग स्पीड पोस्ट आपको करना है। यहाँ पर लिखा है कि 19 दिसंबर 2020 तक जो है स्पीड पोस्ट आप लोग कर सकते हैं। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको इसका फॉर्म मिलेगा। तो दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है ncsmumbai.com है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, यहाँ से आप क्लिक करके आप इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए रनिंग में चल रहा है वैकेंसी, ये देखो न्यू लिखा हुआ है वैकेंसी। इस टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा वही नोटिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाया था अभी, ये पूरा नोटिफिकेशन है। इसको डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा है डाउनलोड द फाइल। इस पर जैसे क्लिक कर देंगे तो एक जो आपके पास वर्ड की फाइल है MS वर्ड की, वो यहाँ से डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा डाउनलोड फाइल, ठीक है, टीचर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड फाइल। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए वर्ड की जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। आपकी डॉग फाइल है ये, इसका आपको प्रिंट लेना है। मैं इस डॉग फाइल को ओपन कर लिया हुआ है, ये देखिए डॉग फाइल है। ये पूरा इसका कंप्लीट फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको अच्छी तरीके से भरना, जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई हैं उनको यहाँ पर भरना। यहाँ पर फॉर्म में देखेंगे सीटेड का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास सीटेड है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो आप लोग छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। अब इस पूरे फॉर्म को भर करके आपको भेज देना है। जो एड्रेस मैंने बताया था अभी आपको, NCS कोलाबा करके वहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है उसी एड्रेस में आपको भेज देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, ठीक है। तो आप अगर इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसका फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसमें अगर आप पूछें कितनी वैकेंसी है, कितना वेतनमान है, तो इस नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है कुछ भी, ठीक है। ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, यानी परमानेंट जॉब ये नहीं है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के अपडेट पाने के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।